सत्संयमपयपूरपवित्रित जगत्त्रयं शान्तिनाथं नमस्यामि विश्वविघ्नोपशान्तये मोक्षमार्गस्य नेतारं भित्तारं कर्मभुभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम श्री पंच परमेष्ठी भगवद्भ्यो नमः। श्री सद्गुरु देवाय नमः। जय सद्गुरु वंदन। जय सद्गुरु वंदन। जय सद्गुरु वंदन। जय सद्गुरु। तत्व चर्चा में 16 कारण भावनाનું ચિંતન ચાલે છે, જેમાં શક્તિતઃ તપ ભાવના અને એમાં પણ અંતરંગ તપમાં ધ્યાન તપનું વર્ણન ચાલે છે. આર્ત ધ્યાનનો વિચાર કર્યો કાલે. આર્ત ધ્યાન કેટલા પ્રકારના હોય છે? 4 પ્રકારના. ઇષ્ટ વિયોગજ, અનિષ્ટ સંયોગજ, વેદનાજન્ય અને નિદાનજન્ય. છેલ્લું નિદાનજન્ય, વિષયાભિલાષાઓથી રહિત થવાનું. એ સિવાય આ 4 પ્રકારના આર્ત ધ્યાન સિવાય આર્ત ધ્યાનના ઘણા બધા પ્રકાર છે. આ મુખ્ય 4 છે, જેમાં બધા ગર્ભિત થઈ જાય એવું ચિંતન કરીને આચાર્ય ભગવાને ખાલી 4 પ્રકાર કીધા. પણ એ સિવાયના જેટલા બધા પ્રકાર છે, વિષયોની ઈચ્છા, ભોગોની ઈચ્છા, એ બધું નિદાનજન્ય આર્ત ધ્યાનમાં सम्मिलित થઈ જાય. પછી किसी की जय पराजय का चिंतन करना. नॉर्मल अपने डेली रूटीन में भी अपना कुछ काम साधने के लिए मुख्य रूप से ये है कि तत्व चिंतन के अलावा जितना अशुभ चिंतन है वो सब आर्त और रौद्र ध्यानी कहलाता है. तो वो मुख्य रूप से वो चिंतन है. कभी किसी के विघ्न करने का कोई उपाय सोचना अशुभ ध्यान है. कभी किसी के कार्य में बाधा डालने का उपाय ये सोचना, बाधा डाल के संतोषी हो जाना, वो रौद्र ध्यान. विघ्न करके संतोष हो जाना, आनंद हो जाना, वो रौद्र ध्यान. पर विघ्न डालना, विघ्न डालने के उपाय को सोचना किसी भी अच्छे कार्य में, श्रेष्ठ कार्य में, प्रशस्त कार्य में, वो आर्त ध्यान. किसका बंद होता है इससे? विघ्न करने से अंतराय कर्म का बंद होता है. आर्त ध्यान से तिर्यंत से और वो तो बंद हो ही रहा है, पर मुख्य रूप से विघ्न अगर करते हैं तो किसका बंद होता है? विघ्न करणम अंतरायस्य. विघ्न करने से किसका बंद होता है? अच्छे कार्य में बाधा डालने से. उसके साथ साथ दूसरे बहुत सारे कर्म बनते हैं, मुख्यता और गौणता की अपेक्षा बात है. तो विघ्न नहीं डालना, अनावश्यक कल्पनाएं नहीं करना. आगामी भविष्य में मैं ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, अभी वर्तमान के ठिकाने नहीं. वर्तमान में उपयोग की स्थिरता, जागृति नहीं है, और भविष्य की बहुत सारी कल्पनाएं करना. हम भले उसको योजना का नाम दे दे कि कहीं प्लानिंग तो करવું પડે, ठीक है, एक दिन बहुत हो गया. रोज घंटों घंटों कल्पना है, वो प्लानिंग नहीं कहलाती, वो कल्पना कहलाती. प्लानिंग करने के लिए बहुत सोचने की जरूरत नहीं. सामान्य थोड़ा सोच लिया और उतना मन में बैठ गया कि हाँ भाई मुझे ऐसा जीवन बिताना है. इसलिए वर्तमान में न भूतकाल को, साहेब जी નું શું વાક્ય છે? ભૂતકાળને વાગળવો નહીં અને ભવિષ્યના કિલ્લા ચણવા નહીં. બંનેથી શું થાય છે? આર્ત ધ્યાન થાય છે. કેલેન્ડરમાં છે ને આ વાક્ય. બંનેથી આર્ત ધ્યાન છે. એ પણ આર્ત ધ્યાનનો પ્રકાર છે. ભૂતકાળને વાગળવો નહીં અને ભવિષ્યના કિલ્લા ચણવા નહીં. हाँ, गई वस्तु सोचे नहीं, आगम वांछे नहीं, वर्तमान वर्ते सदा, सो ज्ञानी जगमाई. न भूतकाल की कल्पनाएं करना, स्मरण करना ज़्यादा, न भविष्य काल की कल्पनाएं. दोनों से क्या होता है? आर्त ध्यान होता है. तो ज़्यादा हवाई किले बनाना नहीं. योजना जो है वो हमारे मन में है. साधक है, साधक की भविष्य की एक ही योजना होनी चाहिए. क्या योजना होनी चाहिए? केवल साधना. उसके अलावा कोई लौकिक योजनाओं से प्रयोजन नहीं है.
एक दिन बैठ के 1 घंटे में भी हम पूरे भविष्य की योजना बना सकते हैं, लौकिक भविष्य की। बाकी जो योजना है वो साधना की करनी है। इसके अलावा जो किया जाता है सब कुछ अर्थ ध्यान है। हम हमारी बाह्य रुचि और बहिर्मुखता को साधना का नाम दे दे, वो हमारा विषय है, वो हमारा प्रमाद, हमारा अज्ञान है, पर वास्तव में वो साधना है नहीं। हमारी जितनी जितनी बहिर्मुख रुचि है वो परमार्थ से साधना नहीं है। सेवा अलग वस्तु है, सेवा से भाव विशुद्धि होती है, पर वो भी आगे की परमार्थ साधना में वो भी गौण है। वो करते करते हम साधना करते हैं क्योंकि हमारी उतनी ही पात्रता है। बहुत आगे की साधना के लिए, बहुत घनिष्ठ साधकों के लिए भगवान का क्या उपदेश है? परोपकृतिम उत्सृज्य सोपकार परोभव। इष्टोपदेश में कहा पूज्यपाद स्वामी ने कि तूने परोपकार भी इतने अनंत भव तक बहुत किया, अब वो भी थोड़ा छोड़ और अंदर की तरफ परोपकृतिम उत्सृज्य सोपकार परोभव। परोपकार की भावना को छोड़ने के लिए नहीं कहा। जो हम बहिर्मुख प्रवृत्ति, क्योंकि जीव की रुचि अनादि से प्रवृत्ति में ही जाती है, उसको निवृत्ति, अपना वितराग दर्शन निवृत्ति मूलक है। निवृत्ति करने को कोई तो अटक जाता है, हमने आज फावे। पर ठीक है, जहाँ तक पात्रता है, क्योंकि ये तो कितनी बार किया है, अनंत काल में अनंत बार किया। शांतिपद दर्शन में 4 प्रकार की शांति बताई, उसमें तीसरी शांति ये है कि जो परोपकार करने से मन को एकदम सुकून मिलता है, आत्मिक शांति मिली ऐसा हमको लगता है, वो तीसरे प्रकार की शांति। प्राप्तव्य कौन सी है? चौथे प्रकार की शांति, और वो जो आत्मोत्थ आनंद से उत्पन्न होती है उसको चौथे प्रकार की शांति प्राप्त करने योग्य है। हमारी भूमिका समझ के अभी ऊंची भूमिका प्राप्त नहीं हुई तो नीचे की भूमिका में वो साधन जिससे हमारी विशुद्धि हो रही थी वो छोड़ नहीं देना। सेवा से बहुत विशुद्धि हो रही थी, आगे की साधना की भूमिका नहीं है। ध्यान स्वाध्याय हम 24 घंटे कर नहीं पा रहे और सेवा भी छोड़ दी, न वो कर पा रहे हो, न वो तो आर्त ध्यान होगा। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, अप ध्यान होगा। इसलिए अपनी पात्रता विवेक से समझ के और अपने ऊपर कोई मार्गदर्शक हो तो उसके मार्गदर्शन में साधना करनी चाहिए। मुख्य विवेक, विवेक रखना कि हमारी योग्यता, ये किसके लिए कहा? साहिब जी ने साधना सोपान में पहला स्टेप क्या लिया? सेवा। फिर आगे वो सीढ़ियां हैं, जिस आगे की सीढ़ी पे जाते हैं तो पहले की सीढ़ी छूटती है कि नहीं, कि उसी पे पैर रखते हैं। वो भाव रहता है अंदर, सेवा भाव कभी नहीं जाता है, मुनियों के भी नहीं जाता है, तभी तो वैयावृत्ति तब कह दिया उनके लिए। सेवा भाव नहीं जाता है, पर वहां सेवा उनके योग्य है। जिस भूमिका में जाते हैं वहां उस भूमिका के योग्य अपनी सेवा होती है। वहां झाड़ू लेके वो साफ सफाई नहीं करते सेवा के नाम पे, तो वहां उनकी भूमिका के योग्य सेवा। हम आरंभादि सब करते हैं तो हम हमारी भूमिका के योग्य सेवा। सेवा भाव, परोपकार भाव, करुणा, भगवान को करुणा निधान कहते हैं, गुरुओं को करुणा का सागर कहते हैं। वो भाव नहीं जाता है, मैत्री भाव, करुणा भाव, परोपकार भाव, सेवा भाव नहीं जाता है, पर वो प्रवृत्ति जाती है। क्यों? क्योंकि अंतर्मुख होना है, आगे की बहुत साधना करनी है, तो धीमे धीमे वो सब छूटता है। पर बस इनमें और आर्त ध्यान में बहुत पतली रेखा होती है, उसका हमको विवेक रखना। मानादि के लिए किए गए सारे कार्य निष्फल जाते हैं, उसका कोई पारमार्थिक फल होता, किंचित पुण्य बंद हो जाए, पर मोक्ष मार्ग में कार्यकारी वो होता नहीं है। हाँ, माइक में बोलવાનો प्रश्न છે કઈ? हाँ, इस ध्यान में हम उदयाधीन या संयोग अधीन हो जाते हैं और विकल्पात्मक हो जाते हैं। ये 3 बाधाएं आती है इस ध्यान में। किस ध्यान में? ये आर्द्र, हाँ, એનું નામ જ આર્ત ધ્યાન છે। શુભ કર્મોના ઉદયમાં વહી જવું, औदयिक भावમાં વહી જવું, એનું નામ જ આ અશુભ ध्यान છે, आर्त ने रौद्र। कर्म के उदय में तन्मय नहीं होना था और हम उसी में बह गए, तो अशुभ विचारों में बह जाना, उसी का नाम आर्त और रौद्र ध्यान है। दूसरों की निंदा, चुगली, चाड़ी करना, ये सब भी किस में आता है? क्योंकि पहले तो विकल्प जागेंगे, दूसरे के दोषों का चिंतन, फिर तो कहेंगे हम किसी को,
वो भी आर्त ध्यान में ही आता है। और निंदा चुगली करके फिर संतोष मानना, वो रौद्र ध्यान। चार चार प्रकार कहें तो इतना ही नहीं समझना कि इतने ही हैं। सब तत्व चिंतन के अलावा सारे अशुभ ध्यान आर्त रौद्र ध्यान में ही आते हैं। तो निंदा आदि करने के लिए पहले उसका चिंतन करना, उसके विचारों में। जो व्यक्ति निंदा प्रेमी होता है उसका चित्त इसी में रहता है 24 घंटे, बुद्धिपूर्वक नहीं तो अबुद्धिपूर्वक तो रहता ही है। उस व्यक्ति जिसकी निंदा करनी है उसके दोषों का ही स्मरण उसको हमेशा रहता है, सतत रहता है, और उसके सतत आर्त ध्यान चलता है। और जब वो किसी और व्यक्ति से उन दोषों का कथन कर देता है तब हाश, ये रौद्र ध्यान। तो ये आर्त रौद्र ध्यान हमको बहुत प्रयत्न पूर्वक, सावधानी पूर्वक इन दो ध्यानों से बचने का निरंतर उद्यम करना चाहिए। अब आप कहोगे ध्यान तप की बात चल रही है, ध्यान तप निर्जरा का कारण है, इसमें आर्त रौद्र ध्यान कहाँ थे? बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए जी। कि जब ध्यान क्या है, प्रशस्त क्या है, अप्रशस्त क्या है, कौन सा ध्यान नहीं करना है वो पता होगा तो कौन सा करना है वो समझ में आएगा ना। हमको कौन सा ध्यान, कौन सा चिंतन, कौन सा विचार करना है ये कब समझ में आएगा? जब ये पता चलेगा कि कौन सा स्वरूप, कौन सा विचार, कौन सा चिंतन नहीं करना है। तो ये अप्रशस्त ध्यान है कि ये हमको नहीं करने, इनसे बचना है। कभी कभी सामयिक लेके बैठे तो भी ये सब चलता है। तो उपयोग पूर्वक, जागृति पूर्वक इनसे बचना। कब बच पाएंगे तो उसके उपाय हम आगे धर्म ध्यान में देखेंगे। अब रौद्र ध्यान, रौद्र ध्यान के कितने प्रकार? 4 प्रकार। कौन कौन से? हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी, परिग्रहानंदी। ये 4 प्रकार के रौद्र ध्यान मुख्य रूप से कहे। इन 4 प्रकार के अलावा भी जो भी अशुभ कर्म करके, अशुभ चिंतन करके, विषयों का सेवन करके हमको जो आनंद लगता है वो सब इसमें समझ। जो आर्त ध्यान में देखा वो चिंतन, और वो करके मन को अच्छा लगना, वो सब रौद्र ध्यान। ये उसकी व्यापक परिभाषा है। तो धीमे धीमे इससे भी निवृत्त होना। हम संक्षेप में समझते हैं। हिंसानंदी अर्थात मन, वचन, काया से हिंसा रूप भाव अथवा कृत्य करके उसमें स्वयं को संतोषी या आनंदित मानना, वो क्या है? हिंसानंदी रौद्र ध्यान। रौद्र ध्यान सारे नरक गति के आश्रव के कारण है। अब इसमें किसी को मारना इतना ही नहीं है, द्रव्य भाव प्राणों का घात करने से समझना। किसी का दिल दुखाया, मन दुखाया, उसके भाव प्राणों का घात किया और फिर हम प्रसन्न हो रहे, ये भी क्या है? हिंसानंदी रौद्र ध्यान। प्राणियों को अपने शरीर के द्वारा, योगों के द्वारा कष्ट पहुंचाया, मारना इतना ही नहीं। किसी के मन दुखाए, किसी को बहुत कटु वचन कह दिए, वो मृषानंदी में आएगा। तो ऐसे उसके मन दुखाया, उसके भाव प्राणों का घात किया और फिर भी हम प्रसन्न हो रहे। ये बहुत जो स्थूल है वो तो बहुत क्रूर परिणामों को इसलिए रौद्र कहा। सामान्य किसी से गलती से क्रोध आवेश में आके कुछ हो जाता है, ऐसी हिंसा हो जाती है, पर वो उसको अच्छा नहीं मानता है, सज्जन व्यक्ति होगा। पर जो ये करके अच्छा मानता है वो क्रूर परिणाम वाला होता है, इसलिए इसको क्या कहा? रौद्र ध्यान। अगर वर्तमान में स्थूल दृष्टांत लेना हो तो जो टेररिज्म चलता है, आतंकवाद, त्रासवाद, वो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि इतने लोगों की, सैकड़ों हजारों लोगों की हत्या करके भी वो इसको अच्छा मानते हैं कि हमने धर्म किया, आनंदित होते हैं, पार्टीज करते हैं ये सब करने के बाद। तो क्या है, वहीं जाएंगे जहाँ भगवान ने कहा है। तो ये टेररिज्म अपने को वैसा नहीं है, पर अपने को अपने योग्य समझना कि किसी के द्रव्य भाव प्राणों का घात करके भी हमको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, जरा भी मन में खेद भी नहीं होता है। पैर के नीचे आके चींटी मकोड़ा मर गया तो भी चल रहे हम तो हैं, वो तो मरने योग्य ही है। हमको जरा भी अंदर पेट का पानी भी नहीं हिलता है। तो अभी उस प्रकार की कोमलता, पवित्रता, संयम प्रकट नहीं हुआ है अंदर से, इसलिए उन जीवों में आत्मा नहीं दिख रहा है। स्वयं में तो नहीं दिख रहा है, स्वयं में इतना देहाध्यास है कि इसी को मैं मान के चल रहे हैं, इसलिए उन जीवों में भी मेरे जैसा आत्मा ऐसा कहाँ लगेगा। इसलिए उनका घात होता भी है किसी न किसी माध्यम से, तो हमको कोई फर्क पड़ता नहीं है। उल्टा अंदर से
जो हृदय कोमल होना चाहिए वो नहीं होके एकदम कठोर होता जाता है, मैंने क्या गलत किया ऐसा भाव आ जाता है। ये सब इस ध्यान की श्रेणी में हमको समझना। आनंद नहीं हो रहा है पर गलती का एहसास भी नहीं हो रहा है, तो कोई बहुत शुभ ध्यान नहीं है वो, आर्त रौद्र ध्यान में ही उसको गिनना चाहिए। तो इसका हमको बहुत सावधानी पूर्वक ख्याल रखना चाहिए कि हमारे भावों से, हमारे वचनों से, हमारे काया के कृत्य से किसी भी जीव को, एकेंद्रिय से लगा के पंचेंद्रिय तक किसी जीव को तकलीफ ना हो, उतना हमको प्रयत्न करना चाहिए, जितना हो सके उतना। और किसी जीव को हमारे कारण कोई तकलीफ हो जाती है तो उससे जाके क्षमा याचना करना, अच्छा नहीं मानना उसको, तो हम इस ध्यान से निवृत्त हो सकते हैं। और मुख्य इन सब ध्यानों से निवृत्त होने का एक उपाय सर्वोत्तम है, वो तत्व चिंतन, तत्व विचार। वो सबसे ध्यान उसी का नाम है, शुद्ध का तत्वों का चिंतन करना उसी का नाम ध्यान है, प्रशस्त ध्यान, बाकी सब अप्रशस्त। चलो दूसरा ध्यान मृषानंदी, नाम से स्पष्ट है, झूठ बोल के। अब इसमें मायाचारी करके भी समझना, क्योंकि माया माँ मिथ्यात रहे जी, कहते हैं साचा माँ समकित वसे जी, माया माँ मिथ्यात। तो जो जो झूठ बोलना, मायाचारी करना, छल कपट करना और उसके बाद संतोष मानना, आनंद मानना, वो सब क्या है? मृषानंदी रौद्र ध्यान। क्योंकि बाहर तो चलो हमको उस लौकिक की तो बात ही नहीं करते हैं कि जहाँ बहुत पूरा संसार छल कपट से, झूठ से भरा है, लोगों को उपयोग ही नहीं है कि हम झूठ बोल रहे हैं, इससे हमारा घात होता है। पर हम साधक हैं, हमको हमारे योग्य विचार करना है कि कोई झूठ ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो हमारे उपयोग में ना आए। तभी पहले तो उपयोग में आना चाहिए कि ये मुझसे दोष हुआ, मेरे से असत्य वचन निकला और मैं इसमें संतोष मान रहा हूँ, पहले तो इतना उपयोग में आना चाहिए, तब जाके तो उस असत्य से निवृत्त होने का हम प्रयत्न करेंगे। जो अणुव्रति वगैरह हैं, व्रत लिए, वो तो धन्य है कि जो हमेशा से स्थूल झूठ का त्याग कर दिया और सूक्ष्म झूठ को त्याग करने के लिए असत्य को हमेशा प्रयत्नशील है। पर जिनके कोई व्रत नहीं है, जो संकोच नहीं करते हैं असत्य बोलने में, वो सब इस प्रकार के ध्यान में, रौद्र ध्यान में गिन लेना। अपनी प्रशंसा करके आनंदित होना, वो भी रौद्र ध्यान में ही गिन लेना। क्योंकि तीव्र कषाय का लक्षण अभी हमने विचार किया था ना, कार्तिकेय स्वामी के अनुसार तीव्र कषाय के 3 लक्षण क्या क्या विचार किए थे अभी 8-10 दिन पहले ही, 8-10 दिन भी नहीं होंगे। तीव्र कषाय के 3 लक्षण कार्तिकेय स्वामी की गाथा के अनुसार क्या विचार किए थे कुछ दिन पहले ही? अपपसंसण कर्णम पूज्य सुवी दोष गहनशीलतम वैर धरणम च सुईरम तीव्र कषायाण लिंगाणी। अपनी प्रशंसा करना, प्रशंसा के भाव होना, दूसरों से अपनी प्रशंसा सुनने की इच्छा होना और अपना प्रस्तुतिकरण करने का ज़्यादा से ज़्यादा भाव होना, ये तीव्र कषाय। दूसरा, पूज्य पुरुषों में दोष ग्रहण करने का स्वभाव। और तीसरा, दीर्घ काल तक वैर को धारण करने का स्वभाव। ये 3 तीव्र कषाय के लक्षण। तो अपनी प्रशंसा करके आनंदित होना, वो भी क्या है? तीव्र कषाय है। आत्मश्लाघा करवी नहीं, ऐसा कृपालुदेव ने 3-4 जगह लिखा है वचनामृत में, तीव्र कषाय में आता है। तो ये सब मृषानंदी में गिन लेने का, वो जो जो भेद नहीं बताए वो सब भेद इसमें अंतर्निहित हो जाते हैं। क्योंकि बोलने से रिलेटेड है ना, झूठ बोलना, असत्य बोलना, किसी का अहित हो ऐसा बोलना, ये सब। और वैसा बोलकर आनंदित होना, वैसे भाव हो जाए और फिर भी संतोष मानना। बोलना इतना, ये तो योगों में कब आ जाता है? जब कषाय तीव्र हो जाती है। अभी तो कषाय उत्पन्न हुई है, तो वो भाव हो जाए और उसमें भी हमको संतोष लगे, तो वो भी समझना क्या है? रौद्र ध्यान। इसको भी दूर से कोई मायाचारी छल कपट के भाव हमसे हो जाए तो, और उसमें हमको कहीं संतोष मानने लगे, तो बहुत सावधानी पूर्वक उनसे निवृत्त होना। पहले तो स्वरूप समझना कि ये आर्त ध्यान है, ये रौद्र ध्यान है। फिर स्वरूप समझ के जागृति पूर्वक इनसे निवृत्त होने का प्रयत्न करना कि नहीं, ये दुर्गतियों के आश्रव का कारण है, मेरे संसार वृद्धि का कारण है, मेरे आत्मा के पवित्रता का नाश करने का कारण है, और
जब तक आज का सुवाक्य क्या था? साचू ध्यान क्यारे लागे? अंतःकरणनी पवित्रता वगर साचू ध्यान लागे। और जब तक मैं आर्त रौद्र ध्यानों से मेरा हृदय आप्लावित है तब तक मुझे सच्चा ध्यान लगेगा। कहाँ हम आत्म ध्यान करने की बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं, और कहाँ हमारा हृदय अभी आर्त रौद्र ध्यानों में ही है। तो जब तक वो है तब तक तो उसका विचार करना भी, इसलिए मुख ते ज्ञान कथे अने अंतर छूट्यो न ते पामर, पामर का तुच्छ जीव का, ते पामर प्राणी करे मात्र ज्ञानी नो। पहले तो इनका स्वरूप समझना है। इनका स्वरूप समझ के जितना जितना हम में जो है उससे निवृत्त होने का प्रयत्न करना है। इसलिए उपयोग पूर्वक की जागृति पूर्वक हमेशा अपना सेल्फ इंस्पेक्शन करना चाहिए, निरीक्षण करना चाहिए। चलो, इमृषानंदी तीसरा। कोई प्रश्न हो किसी को तो पूछ लेना बीच में, है ना। वैर भाव, लंबे समय तक वैर भाव धारण करना, वो तीसरे नंबर का तीव्र कषाय का लक्षण था। तीसरा रौद्र ध्यान अपन बहुत संक्षेप में लेने, एक एक को एक एक दिन ले सकते हैं, पर अभी अपने पास उतनी समय शक्ति सब नहीं। अपने को 16 भावना, अभी अपन 7वें पे ही अटके हुए, 16 भावनाएं पूरी करनी। हाँ, तीसरा कौन सा था? चौर्यानंदी। चौर्यानंदी में पर वस्तु ग्रहण, चोरी करके आनंदित होना, ये सामान्य लोगों की बात। जो भी चोरी करके खुश, देखो क्या ट्रिक से चोरी किए, किसी को पता ही नहीं चला इतनी बड़ी चोरी मैंने कर दी, और फिर क्या करना? खुश होना। आजकल थोड़ा देश काल विपरीत है, इसलिए ये सब बहुत चलता है। इसके ऊपर मूवीज और वेब सीरीज इतनी ज़्यादा बनने लग गई है कि कैसे कितनी महारत से चोरी की जाए, और वो चोरी करके फिर वो पकड़े नहीं जाए, बस यही हैप्पी एंडिंग उस मूवी की या वेब सीरीज की, यही हैप्पी एंडिंग। बहुत सारे नई जनरेशन के लोग मिलते हैं तो वही सब बताते हैं कि आजकल ये सब ट्रेंड कर रहा है, कि मूवीज वगैरह ये सब ट्रेंड कर रहा है आजकल। तो देश काल विपरीत है। हम यहाँ अभी चौथे काल में हैं, आश्रम से बाहर जब तक नहीं जाते हैं तब तक, इसलिए ऐसा समझना। तो अपने को अपने भावों के हिसाब से समझना कि अपने लिए चोरी क्या? बिना अनुमति के किसी की भी कोई भी वस्तु ग्रहण नहीं करना। कोई भी वस्तु बिना अनुमति के, उसकी कोई पुस्तक चाहिए, हम किसी के घर पे गए, बैठे 2-4 मिनट बाद की, वहाँ कोई अच्छी पुस्तक देखी, उठा के ले आए, ये चोरी है। हम तो अच्छे स्वाध्याय करने के लिए लाए, पर नहीं, इसका तो प्रायश्चित मिलता है। अगर आप साधु हैं, व्रती हैं, तो एक उपवास तक का प्रायश्चित मिल जाता है, क्योंकि नियम है आपका कि ये नहीं करना है मुझे, और फिर किया तो ये तो चोरी में आता है। इसलिए अपने आलोचना में बोलिए ना अदत्ता दान, तो अदत्ता दान दिया नहीं और हम लेके आ गए, कोई दे, हमको चाहिए, अनुमति लेके निकले वहां से। और ये व्यवहार से, निश्चय नहीं से क्या? निश्चय से तो ग्रहण कर सकता ही नहीं है, इसलिए पर भाव पर द्रव्य को ग्रहण करने की इच्छा रखना, वही चोरी है। पर भाव को तो पर भाव ने छोड़े, ग्रहे नहीं, ऐसा करके है ना गाथा। तो पर भाव पर द्रव्य को ग्रहण करने की इच्छा, प्यार सो पराई सो जो गहे वे की चाह चोरी। बनारसी दास जी निश्चय से जब 7 व्यसन का उल्लेख करते हैं ना, अपन ने लिया था एक बार सिद्ध पूजा के समय के ऐसे, तो उसमें लास्ट में जो चोरी व्यसन है उसका निश्चय से स्वरूप जो भाव व्यसन, ये तो जो हम व्यवहार में जो करते हैं उनका, प्यार सो पराई सोज गही वे की चाह चोरी, कि प्यार से पराये द्रव्य पर वस्तु को ग्रहण करने का मन में भाव भी आना। आत्मा के अलावा सब क्या है? पर द्रव्य, उसको ग्रहण करने का भाव भी आए तो वो क्या है? चोरी। इसी को चोरी कहते हैं, ऐसा ज्ञानी कह रहे हैं। ऐसे भाव करके आनंदित मानना, उसको चौर्यानंदी। हाँ, कुछ कहीं कहता था बात? हाँ, अध्यात्म साधना માટે તો એમ જ છે, પરમાર્થ સાધના માટે બધું આવું જ છે કે જે આત્મા સિવાયનો જેટલા પદાર્થ છે બધા પર પદાર્થ છે ને એ પર પદાર્થોમાં ક્યાંય પણ તન્મય બુદ્ધિ, આસક્તિ બુદ્ધિ એ થવી, એ બધું
ચોરી જ છે। ओ, पर भाव आपने कहे तो कषाय करके फिर खुश होना, ऐसा? हाँ, क्रोध मान माया लोभ, वो सब रौद्र ध्यान ही है, वो करके आनंदित हो जाना। इसलिए हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी, उसमें सब ले लेना, क्रोधानंदी, मानानंदी, मायानंदी, सारे भेद कल हमने बताया। असंख्यात लोक प्रमाण जीव के ये अशुभ प्रकार के भाव हैं और उतने ही आर्त रौद्र ध्यान के भेद हैं, वो कर करके आनंदित होना। अशुभ में हारी शुभ जीती यह दूत कर्म, देह की मगनताई यह मास भखी वो। जो व्यसन भाव व्यसन क्या बताते हैं बनारसी दास जी? अशुभ में हारी शुभ जीती यह दूत कर्म। जुआ क्या है? अशुभ कर्म के उदय में दुखी हो जाना, शुभ कर्म के उदय में स्वयं की जीत मान लेना, प्रसन्नता मान लेना, यही जुआ है। देह की मगनता यही मांस भखी वो, अपने निज और पर के देह में मग्न होना, यही मांस भक्षण है। और क्या है? मांसाहार तो हम जो खाते हैं वो, पर आध्यात्मिक व्यसनों का स्वरूप बताए वहां। देह की मगनताई यही मांस भखी वो, मोह की गहल सो अजान यह सुरापान। कुमति की रीति घणी काको रस चखियो। मोह की गहल सो अजान, मोह की गहल गाढ़ निद्रा में, अज्ञान रूपी गाढ़ निद्रा में हम सोए हुए हैं, यही मदिरा पान है, और कोई शराब पीना दूसरा नहीं है। मोह की गहल सो अजान यह सुरापान, कुमति की रीति घणी काको रस चखियो। और इस कुबुद्धि के अनुसार चलना वही वैश्यागमन है, वही गणिका के अनुसार। ये गणिका कौन है? कुमति, कुबुद्धि है ना अपनी, अज्ञान के कारण, मोह के कारण जो स्फुरित होती है बार बार, जो ये आर्त रौद्र ध्यान करवाती है, वो कुमति के अनुसार चलना, वही गणिका के अनुसार चलना है। निर्देवे प्राणघात कर वो यह शिकार, निर्दय होके अपने और पर के द्रव्य और भाव प्राणों का घात करना, यही शिकार है। जंगल में जाके तीर मारना शिकार, वो तो है ही। निर्देवे प्राणघात कर वो यह शिकार, ये इसी को शिकार कह दिया। पर नारी संग पर बुद्धि को परखी हो। और पर नारी का व्यसन क्या है? पर बुद्धि मतलब पर द्रव्य, पर शरीर, उनके अनुसार उसी में लंपट रहना। आत्मा के अलावा जितने पर द्रव्य हैं, शरीर, इंद्रिया, मन, वचन, भाई, ग्रह, मित्र, कुटुंब, ये सब उन्हीं में लंपट रहना, ये क्या है? परिस्त्री सेवन। इसके अलावा दूसरा कोई परिस्त्री सेवन नहीं है, इन पर द्रव्यों के सेवन में ही लगे रहना। प्यार सो पराई सोज गई वे की चाह चोरी, यही सातो विसन बिडारे ब्रह्म लखी हो। कि प्यार से पर वस्तु के ग्रहण की अभिलाषा, यही चोरी है। और इन सातों व्यसन को बिडारे, जो छिन्न भिन्न करे, वही ब्रह्म लखी, वही ब्रह्म को प्राप्त करता है। ऐसा ज्ञानी पुरुषों का। तो हम कहाँ कितने आर्त रौद्र ध्यान में, ये हमको सोचना है कि ज्ञानियों की वाणी और हमारी सोच जहाँ खत्म होती है, वहाँ पे इनकी सोच। तो इनकी सोच के अनुसार अपना जीवन बनाना है, अपनी सोच के अनुसार अपना जीवन नहीं बनाना है। ज्ञानी क्या सोचते हैं, उनकी सोच के। तो ये सूक्ष्म सूक्ष्म स्वरूप है। उपयोग पूर्वक की जो साधना करता है, उनको ये सूक्ष्म स्वरूप ख्याल आते हैं। और ज्ञानियों ने उपयोग पूर्वक की साधना की है, इसलिए ये सूक्ष्म स्वरूप ख्याल आए, इसलिए उन्होंने इनको लिखा और हम पे परम उपकार, अनंत उपकार उन्होंने किया है। चलो अगला रौद्र ध्यान। इसलिए आज किसी के निधन का समाचार होता है, देह विलय का समाचार, हमारे पेट का पानी भी नहीं हिलता है। युधिष्ठिर को पूछा, महाभारत में आता है, कि इस दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या? वो यक्ष प्रश्न करते हैं ना 2-3, तो यही सबसे बड़ा आश्चर्य कि रोज किसी न किसी की मृत्यु होती है, हम देखते हैं, पर मेरी होगी इसलिए मैं सावधान नहीं होता हूं, ये सबसे बड़ा आश्चर्य। मेरी भी वैसे ही होने वाली है, ऐसा मुझे, पर मैं सावधान नहीं होता हूं, दूसरे का देखा तो भी नहीं होता हूं। ये इससे बड़ा आश्चर्य कोई नहीं है। इससे बड़ा अई बलियो मोहस्स माहप्पो, ऐसा कार्तिकेय स्वामी कहते हैं कि इतना अति बलवान मोह का महात्म्य है कि मैं सावधान नहीं होता हूं। ऐसा सुन के, ऐसा देख के कि अगले 1 घंटे बाद भी मेरा आयुष्य है कि नहीं पता नहीं है, फिर भी हम पूरी વહીવટ કરવામાં આખું ભવ જતું રહે છે કે આજે આ આવવાના છે, આજે પેલા મહેમાન આવવાના છે, આજે પેલા મહેમાન ગયા છે, આજે આ કરવાનું છે, આજે મારે આમ કરવાનું છે, એ જ વહીવટમાં આખું ભવ નીકળી જાય છે। પોતાને ભવ પર્યંત માન્યો છે એટલે ભવના જેટલા સંબંધી હોય
ભવના દેહના જેટલા સંબંધી એ બધા પોતાના લાગે. આત્મા ભૂતકાળમાં કેટલો દુઃખ સહીને અહીંયા આવ્યો છે ને સાવધાન નહીં થઈએ તો ભવિષ્યમાં કેટલો દુઃખ સહેવાનો છે, કંઈ અંદરથી ભાન નથી. હું આત્મા છું એવું ખરેખર ભાન નથી. આ જે ભવ મળ્યું છે, જે નામ મળ્યું છે, જે રૂપ મળ્યું છે, એટલો જ હું છું. बस उतना अपने आप को भव पर्यंत मान लिया है. इसलिए इस भव के मैनेजमेंट में पूरा समय और हमारा पूरा परिश्रम, हमारी पूरी ऊर्जा इसमें चली जाती है. इसके पहले हम क्या थे, હું કોણ છું, ક્યાંથી થયો, શું સ્વરૂપ છે મારું ખરું, કોના સંબંધે વળગણા છે રાખું કે એ પર कुछ पता ही नहीं, भान नहीं है. इसलिए पूरा ये सब करने में हमारा पूरा भाव ऐसे ही निकल जाता है. अपने आप को आत्मा छू ऐसा कहते हैं पर मानते नहीं है कि भविष्य में अनंत दुख मिलने वाला है अगर सावधान नहीं हुआ. ये मनुष्य भाव गया कब मिलेगा? 10 दृष्टांत खाली ऐसे ज्ञान के क्षयोपशम के कारण नहीं कहें, दुर्लभ 10 दृष्टांत कहें मनुष्य भाव कि आचार्यों का बहुत क्षयोपशम था इसलिए उन्होंने लिख दिया, ऐसा नहीं है. पंच परावर्तन में द्रव्य परावर्तन, एक एक परावर्तन का सूक्ष्म स्वरूप समझेंगे ना. जो वर्गणाएं आज हमने इस समय में ग्रहण की ना, वो दूसरी वर्गणा अनंत अनंत काल के बाद वापस ग्रहण करने वाले. उसके बाद में जितने भव होते हैं वो एक परावर्तन का अनंत अनंत काल, ऐसे हमने अनंत किए हैं पर याद नहीं है. जाति स्मरण नहीं है, अवधि ज्ञान नहीं है, अवधि ज्ञानी मुनि नहीं है, इसलिए हमने पूर्व भवों में कितना दुख भोगा वो कुछ याद नहीं है. याद नहीं है इसलिए ऐसा एहसास भी नहीं होता है कि भविष्य में कितना दुख मिलने वाला है, इसलिए जागृत नहीं होते. बहुत सारे लोग प्रश्न पूछते हैं, कई बार कोई भी आके साधना से रिलेटेड कि ज्ञानी पुरुष मिले, देवशास्त्र गुरु मिले, सब है, तत्व की समझ है, सब है, पर फिर भी उतना अंदर से जागृत क्यों नहीं होता है भाव? तो इसका कारण ये कि उतना जागृत नहीं होता उसका भाव. मैं अभी तक मैं वो चैतन्य जीव हूँ, मैं वो चैतन्य तत्व हूँ जो अनादि से था और अनंत काल तक रहेगा, वो श्रद्धा नहीं है. केवल जो ये भव पर्यंत शरीर वगैरह मिला और संबंध, उतना ही मैं हूँ, इतना दृढ़ है वो श्रद्धा कि उन संबंधों को निभाने में कितने भी दुख, हमारा सारा सब कुछ छूट जाए, साधना भी नष्ट हो जाए, एक दिन साधना भी नहीं, कोई अतिथि आया, मेहमान आया, उसको बुरा लग गया तो हमको बहुत दिन तक आर्त ध्यान चलता है. पर हमारा कभी कुछ हमने किसी अशुभ भाव से घात कर दिया तो हमको जरा भी रियलाइज नहीं होता है कि आह कैसे मेरे से ऐसा बुरा भाव हो गया, कैसे मेरे से मायाचारी हो गई, कैसे मैंने अभिमान का, अहंकार का सेवन, कैसे मुझसे क्रोध हो गया. कभी वो रियलाइज नहीं होता है. बस वो रियलाइज करना, उसी का नाम साधना है. जिस दिन वो रियलाइज हो जाएगा कि मैं कितना दुखी हूँ और मुझे जो कितने सुखी हैं उनके जैसा सुख प्राप्त करना. वास्तव में संसार महादुख सागर में प्रभु गोते खाता, ऐसा बोल लेते हैं, पर उसका भाव भाषण है अंदर से कि कितने दुख भोगे हैं हमने. नरक गति के सुख, शमशान वैराग्य कभी आ जाता है कुछ स्वरूप समझ के, सुन के, देख के, पर उसको ज्ञान गर्भित वैराग्य में बदलने का हमको प्रयत्न करना है. तभी इन सब ध्यानों से हम मुक्त हो पाएंगे. अपने आप को इस भव से थोड़ा ऊपर उठ के देखना है. कभी एक क्षण चिंतन करना है अंदर बैठ के कि शांत होके अपना विचार करना है. उसी कड़ी में आया ना, हूँ कौन छू वाली कड़ी में आ गई कि अपना विचार जो करता है ज्ञानी के वचन के अनुसार, वो फिर उस तत्व को प्राप्त करता है. इसलिए ये सब सोच के इन ध्यानों से निवृत्त होना है. चलो अंतिम परिग्रहानंदी, नाम से स्पष्ट है, विषय भोगों के लिए जो सामग्री है उसका संरक्षण करके आनंद मानना. नई गाड़ी ले आए, खुश हो गए, मिठाई बाटी, पूजा करवाई, सब किया. क्या किया? परिग्रह इकट्ठा करके खुश हुए. उस गाड़ी का उपयोग कितने धर्म ध्यान में होने वाला है, या कितनी हिंसा में, या कितने विषय सेवन में होने वाला है, पता नहीं. नई टीवी ले आए, खुश हो गए, बहुत खुश. अरे डिस्काउंट 40,000 नहीं મળતી थी, હું तो 25 में ले आया. खुश इतने कि फिर शेखी तो इतनी बगाड़ते हैं, फिर अपनी प्रशंसा तो ऐसे. ये छोटे छोटे उदाहरण है, स्थूल उदाहरण है. लौकिक में तो लोगों में ये बहुत पाया जाता है. लोग इसी ध्यान में विषय संरक्षण
वस्तुओं को इकट्ठा करके खुश होना, ये ध्यान सबसे ज़्यादा चलता है, क्योंकि लगता ही नहीं है तो मैं मेरी कमाई से लेके आया हूँ ऐसा लगता है उसको। अब वास्तव में कमाई क्या उसको पता ही नहीं, क्या कमाना, क्या हम क्या कमा रहे हैं और क्या खो रहे हैं उसका लक्ष्य ही नहीं, उसका भान नहीं है। हमारे योग्य रौद्र ध्यान क्या है, परिग्रह आनंदी, ये सब छोटी छोटी वस्तुओं का संरक्षण करके आनंदित होना, ये तो है ही। उसके अलावा क्या है, मूर्छा भाव। पर द्रव्यों में परिग्रह किसको कहा, मूर्छा परिग्रह, वस्तु को परिग्रह नहीं कहा, मूर्छा को परिग्रह कहा है। उसमें ममत्व भाव है, उसको निवृत्त करने का प्रयत्न नहीं है, और ममत्व भाव है तो भी उसमें इतने खुश हैं। अपना पुत्र है, बहुत योग्य हो गया, बहुत, उसमें इतना ममत्व है ना, उसका परिचय करवाते तो अंदर इतने लड्डू फूट जाते हैं। अब वो इतना योग्यता वाला, इतना योग्यता वाला है, उसका परिचय कराने में भावुक हो जाते हैं कभी कभी हम। कभी ऐसे आत्मा परिचय में भावुक हुए, कभी प्रभु का परिचय, गुरु का परिचय प्राप्त करके भावुक हुए, नहीं हुए। पर वहाँ ममत्व तो वहाँ अटका हुआ है। तो ये एक उदाहरण, छोटा उदाहरण है इसमें, क्योंकि पुत्र मोह बहुत होता है, पुत्र मोह, पुत्री मोह, वो संतान मोह सबके होता है, तो वो होता है पर योग्य नहीं है ना, हमको निवृत्त होना है उससे। हम साधक है, साधना का विचार कर रहे हैं तो उनसे निवृत्त होना है। तो ये एक सचित्त परिग्रह, ये अचित्त परिग्रह हमने गाड़ी, बंगला, मोटर, कुटीर, ये सब बात की। हमारी साधना कुटीर है तो उतना मोह, साहिब जी ने बहुत विषय लिया, ये बार बार कहते ही हैं, इसलिए नाम साधना कुटीर, मुमुक्षु कुटीर, साधक कुटीर, नाम ही ऐसे इसलिए रखें कि मुझे उसमें रह के साधना करनी है, इसलिए वो साधना कुटीर। मेरा घर नहीं है, मेरी संपत्ति नहीं है। किसकी संपत्ति है, संस्था की संपत्ति है। पर फिर भी जिनका मोह गाढ़ है वो ऐसा मानते हैं कि ये मेरी संपत्ति, और उसी के संरक्षण में देखो सिद्धांत है। अपन ने सिद्ध पूजा के स्वाध्याय के समय ऑस्ट्रेलिया के एक रेस्टोरेंट का उदाहरण लिया था, याद है किसी को? असंगानंद जी आए थे, उन्होंने बताया था कि वो रेस्टोरेंट में एक व्यक्ति एक ही टेबल पे बैठता था, उसका बार या रेस्टोरेंट ऐसा कुछ कैफे जो भी था, वो उसको उससे आसक्ति होगी। पैसे वाला भी बहुत था, इसलिए उसने मैनेजर को कह दिया कि इस पे कोई बैठना नहीं चाहिए मेरे अलावा, मैं नहीं भी हूँ तो ये खाली रहना चाहिए। याद आया दृष्टांत? हाँ। तो अब उस पे कोई बैठता तो उससे मारपीट करता, गाली गलौज करता, प्रभाव वाला था, इसलिए फिर वो भी डरता, कैफे वाला भी। तो धीमे 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 उस पे उस किसी को बैठाना ही छोड़ दिया। फिर एक दिन उसका देह विलय हो गया, देहावसान हो गया, पर मूर्छा उसमें रही। उसके बाद ऐसा आता है कि उसके बाद भी उस पे जो बैठता उसके साथ या तो अनिष्ट होता, मृत्यु हो जाती, कुछ न कुछ होता। क्यों? व्यंतर बन के अब रहा तो वही, वो व्यंतर बन के मूर्छा जहां थी वहां के वही रहा। इसलिए ये समझना, किसी भी बाह्य परिग्रह में हमारी मूर्छा राग भाव के कारण, वात्सल्य भाव के कारण, स्नेह भाव के कारण, प्रीति भाव के कारण, एक प्रीति भाव करने यही हैं देव शास्त्र गुरु, और कोई नहीं है। उनके पीछे कितने भी ऋणानुबंधों से चले गए हमारा कल्याण ही है। कुछ भी बन के चले गए हमारा, उनके रिश्तेदार बन के, देव बन के, कुछ भी मित्र बन के भी उनके पीछे गए तो हमारा कल्याण ही। इसलिए राग करवो नहीं, करवो तो सत्पुरुष प्रत्यय करवो। तो बाकी जगह किया तो भव वृद्धि का कारण है, जहां जहां वो जाएंगे वहां वहां हमको ले जाएंगे। घर में आसक्ति की तो छिपकली या सांप बन के उसके आसपास ही घूमने वाले। साइंस है, झूठ नहीं है ये साइंस है। जहां मूर्छा है वहीं पैदा होना है जीव को। तो इस क्षेत्र में जीव ने जहां जहां मूर्छा छोड़ी है, जहां जहां ममत्व छोड़ा है, वहां वहां पैदा होता ही है, ऐसा नियम ही है। इसी से तो क्षेत्र परावर्तन पूरा होता है, नहीं तो कैसे पूरा होगा? तो ऐसा ही बचपन में हम सुनते थे ये सब कि बहुत दादाजी या ऐसे कहीं कुछ बूढ़े बूढ़े लोग ऐसे बातें करते थे कि इसमें आसक्ति की तो वहाँ वहीं पे छिपकली बन के, तितली बन के, ऐसे कुछ न कुछ जीव क्षुद्र जंतु बन के वहीं पैदा होना पड़ेगा। पर उस समय इतना कुछ लगता नहीं था, पर वो आज सब याद आता है कि ये साइंस है, कर्म सिद्धांत है। जहाँ जीव, क्यों हम ये नहीं है ना जो दिखता है। जिसने भाव की मूर्छा की वो कौन था? आत्मा। इसलिए आत्मा तो कभी मरता नहीं है। इसलिए आत्मा ने जहां भाव किए, जहां मूर्छा की, वो तो वहीं जाएगा।
संस्कार उसको वहाँ ले जाएंगे। જેનું મુખ કોઈ કાળે જોવો નહીં, તેના ઘરે પણ સ્ત્રીપણે, દાસ દાસીપણે, નાના પ્રકારના જંતુપણે જન્મવું પડ્યું. શા માટે? તે ભાવ કર્યા, તેવા તેવા ઋણાનુબંધ બાંધ્યા, દ્વેષાત્મક બાંધ્યા કે રાગાત્મક બાંધ્યા, એટલે ત્યાં જન્મવું પડ્યું. આ પરિગ્રહાનંદી રૌદ્ર ધ્યાન છે. એટલે પરિગ્રહોમાં, પર વસ્તુઓમાં એ ભેગું કરીને આનંદિત થવો એ સ્થૂલ વિષય છે. મૂર્છા, મમત્વ કરીને આનંદિત થવું એ રૌદ્ર ધ્યાન છે. परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान. એટલે जो विषयों में, जो वस्तुओं में सचित अचित हमको जितना जितना राग है, जितनी जितनी मूर्छा है, ममत्व है, उतना शीघ्रातिशीघ्र निवृत्त करने का प्रयत्न. आयुष्य कब पूरा हो जाए? कोई बूढ़ा होके ही मरेगा ऐसा नक्की कभी भी आज. जब पूरा हुआ और वो मूर्छा भाव से निवृत्त नहीं हुए तो वहीं जाना. कब ये संयोग मिलेंगे, कब देवशास्त्र गुरु मिलेंगे, कब साहेब जी मिलेंगे, कुछ कह नहीं. हम तो रह जाएंगे वस्तुओं में और साहेब जी तो 8 कर्म का नाश करके चले जाएंगे. ढूंढते रह जाएंगे हम, खाली आओ आओ गुरु ऐसा बोलते रह जाएंगे, आएंगे नहीं. इसलिए उनके पास जाना है. व्यक्ति रूप में नहीं, हम गुण रूप में कह रहे हैं. किसी भी सत्पुरुष के पास जाना है तो परमार्थ से आत्मा को जगाना है, तो वो संयोग मिलेंगे. नहीं तो वो संयोग मिल जाएंगे पर हमारा परमार्थ फिर से नहीं जागेगा. फिर से मिल भी गए और हम जागे नहीं तो क्या मतलब? का तो सत्पुरुष મળ્યા નથી, का तो सत्पात्रता થઈ નથી. जब सत्पुरुष मिले तो हमारी पात्रता नहीं हुई, और जब हमारी पात्रता हुई तो सत्पुरुष मिले नहीं. क्यों? अंदर से एकदम समाधान पूर्वक सर्वांगीण रूप से हमने अपना विकास नहीं किया. परमार्थ भावना को बल नहीं दिया, संसार भावों को ही बल दिया. जब भी बल दिया तो संसार भावों को ही बल दिया. एक इतना आयुष्य का त्रय भाग निवृत्त हो जाने पर तो कभी भी आयुष्य का बंद हो जाता. वैसे आयुष्य कितना है वो नहीं पता, पर फिर भी हम एवरेज 80, 90, 100 मान के चले. 100 तो बहुत कम लोग जा पाते, पर 80, 90 भी मान के चले तो उसका खाली 1/3 बाकी हो, आयुष्य का बंद चालू कभी भी हो गया हो सकता हो, होने वाला हो. इसलिए क्षण क्षण अपने भावों को संभाल के रखना है. इसलिए का क्षणवार पण वस्तु विचार वगैरह रहो. और ये ग्रांड टोटल योग्यता से ही आता है. साहेब जी का सुवाक्य अभी थोड़े दिन पहले ही अपने पुण्यतिथि पे पढ़ा था कि मृत्यु महोत्सव करवो होय तो ओछामां ओछा 12 वर्षनी तैयारी જોઈએ. ओछामां ओछा 12 वर्षनी, मैक्सिमम की कोई. तो केवल मैं जब अंतिम समय आएगा तब संलेखना ले लूँगा ऐसा जो सोचते हैं, उनके भावों का कोई लक्ष्य नहीं होता है. द्रव्य से संथारा ले लिया, संलेखना ले ली, उससे कल्याण नहीं है. आत्माभिमुख परिणाम हो और फिर वो संलेखना ली जाए, वो संलेखना कार्यकारी. तो वो कब होगा? जब आत्माभिमुख परिणामों करने की साधना की होगी, कुछ सालों तक की होगी, तब जाके वहाँ जाके हो सकता है. पर जब वो की नहीं होगी तो ध्यान का स्वरूप समझने के लिए अप्रशस्त ध्यान का प्रकार, उसका स्वरूप क्या क्या है वो समझना बहुत जरूरी है. नहीं तो हम अप्रशस्त विचारों में कि नहीं, वो जो हमको कई बार क्या है, राग रूप विचार प्रशस्त लगते हैं. राग रूप विचार हमको बहुत अप्रशस्त नहीं लगते कि हमारे सगे संबंधियों से, कुटुंबियों से, मित्रों से, उनसे राग है, सहधर्मियों से बहुत राग, हमको वो बहुत अप्रशस्त नहीं लगता है. पर वो राग ले जाता है, ऋणानुबंधों को गाढ़ करता है. हमारी साधना में, आगे की साधना में वो भी बाधक है, चित्त में विक्षोभ पैदा करने वाला है. इसलिए मोह रहित, स्वार्थ रहित प्रेम वो सहधर्मी वात्सल्य का है. अपन अंतिम भावना में बहुत विस्तार से लेंगे इसको, प्रवचन वात्सल्य जो है तो वो अंतिम भावना, उसमें बहुत अच्छे से अपन लेंगे. पर स्वार्थ रहित जो प्रेम है ना, वही वास्तव में वात्सल्य है. बाकी जितना जितना राग है ना, मोह मिश्रित राग है, वो सब अप्रशस्त ही है. तो कई बार हमको वो प्रशस्त अप्रशस्त में हम अंतर नहीं कर पाते. इसलिए प्रशस्त का स्वरूप ख्याल नहीं है, इसलिए उसमें तन्मय नहीं हो पाते हैं. और अप्रशस्त में अपना विचार, अपनी शक्ति, अपनी ऊर्जा सब उसमें चली जाती है. और जब थोड़ी ऊर्जा जो बचती है
वो कितनी थोड़ी सी बचती है, और प्रशस्त लगाने बैठते हैं तब थक जाते हैं। क्यों? मैक्सिमम ऊर्जा किस में चली गई? वहीवट में, जो बाहर में चली गई सारी ऊर्जा। तो जो अंतर में ले जानी थी वो सारी ऊर्जा बाहर में चली गई। इसलिए शक्तितः त्याग, शक्तितः तप, शक्तितः साधना करने के लिए क्यों कहा? कोई अपनी शक्ति से अधिक त्याग भी कर दे, बाद में उसको अर्थ ध्यान होता है, इसलिए मना कहा कि शक्ति के अनुसार करो। पर इसका अर्थ यह नहीं कि व्यवहार में तो शक्ति से बढ़ के हम करें, शक्तिથી ઉપર વટ જઈને એટલું બધું કરી નાખીએ છીએ ને કે અમેરિકાથી છોકરા આવે છે, ભાઈ વર્ષમાં એક જ વાર આવે, મને અત્યારે તાવ આવે તો આરામ કરવાનો टाइम જ નથી। शक्ति से ऊपर जाके भी हम वो कर लेंगे, पर ऐसा होता है कि ताव आवे छे तो ये स्वाध्याय तो मारे करवो ज छे, ऐसा होता है। ध्यान तो मारे करवू ज छे, 3 વાર ध्यान करवा नियम है, तो ताव आवे कि माथुं दुखे गमे ते थाय। पर लोक में कोई कार्य आ गया ना, 2-4 पेन किलर खा के भी वो सब करेंगे, वो कभी छोड़ेंगे नहीं। क्यों? महात्म्य वहाँ ज़्यादा है, महात्म्य यहाँ पे कम है। इसलिए प्रशस्त अप्रशस्त का स्वरूप समझना है। उनको भली प्रकार से जो अप्रशस्त हैं उससे हमको भेद ज्ञान करना है, विवेक रखना है। और जो प्रशस्त हैं, अब प्रशस्त का स्वरूप क्या है वो हम विचारेंगे। बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए अपन इसको ले रहे विस्तार से। एक दिन में आर्त ध्यान लिया, एक दिन में रौद्र ध्यान लिया, और ध्यान का विषय अच्छे से लेना है, क्योंकि अपनी साधना में बहुत कार्यकारी बहुत प्रकार है। धर्म ध्यान के बहुत प्रकार हैं, फिर धर्म ध्यान के प्रकारों के बहुत प्रकार हैं, और वो सब हमारी साधना में बहुत उपयोगी है। इसलिए अभी हमको मुख्य रूप से स्वाध्याय, भक्ति और ध्यान, हमारी साधना इसी के आश्रित है, और हमको इसी में अपना पूरा जो भी बचा कुचा जीवन है वो सब इसी में निकालना है, तभी तो कल्याण है आत्मलक्ष्य पूर्वक। और वो करेंगे तो निश्चित रूप से प्रभु गुरु की वाणी के अनुसार हम चल रहे हैं ऐसा समझेंगे। अब प्रशस्त ध्यानों का स्वरूप आज समय हो गया, अपन कल विचार करेंगे। ओम चिदानंद में समा जाऊं, जीवन की साधनाए ही चिदानंद में समा जाऊं, जीवन की साधनाए ही जीवन की साधनाए ही प्रभु आराधनाए ही चिदानंद में समा जाऊं, जीवन की साधनाए ही कहीं माया के वश होकर ये जीवन व्यर्थ ना जाए, कहीं विषयों का विष पीकर ये नर्तन व्यर्थ ना जाए। मैं ज्ञानानंद को पाऊं, जीवन की साधनाए ही मैं ज्ञानानंद को पाऊं, जीवन की साधनाए ही हृदय की भावना है नाथ, तुझ में लीन हो जाऊं। हृदय की भावना है नाथ, तुझ में लीन हो जाऊं। तुझ में लीन हो करके मैं मुझ में लीन हो जाऊं। मैं आत्मानंद को पाऊं, जीवन की साधनाए ही मैं आत्मानंद को पाऊं, जीवन की साधनाए ही चिदानंद में समा जाऊं, जीवन की साधनाए ही।
बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने त्वां वन्दमानस्य ममास्तु देवी त्वां वन्दमानस्य ममास्तु देवी। 9 बार नमोकार। ओम। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। सद्गुरु देव की, परम कृपाळु देव की जय। सब संतन की जय। सद्गुरुवंदन, जय सद्गुरुवंदन, जय सद्गुरुवंदन, जय सद्गुरुवंदन।